नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं तमाम भारतवासियों के तरफ से खास करके लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों का संदेश दिया जाता है कि आप लोग लोकसभा विधानसभा के सदस्य बन करके नीति और सिद्धांत से अलग हो करके जनता के बीच में आप लोग आलोचना प्रति आलोचना एक दूसरे नेता को नेतृत्व में जो करते हैं, ये जनता का बोझिल बनाने का काम करते हैं। जनता के बीच में आकर करके आप जो एक प्रतिशोध में प्रतिक्रिया देते हैं, एक दूसरा नेता के जात पात रंग नस्ल मजहब में जो बदलने का काम करते हैं, आलोचना करते हैं। यहाँ की तमाम भारतवासियों तमाम नेताओं का एक संदेश देना चाहता है कि आप जनता के मूलभूत समस्या से भटकाना चाहते हैं और अपनी सत्ता को कुर्सी को बरकरार रखने के लिए राजनीति के तहत जात पात रंग नस्ल मजहब लिंग भेद में बांटने का काम कर रहे हैं। ये अन्याय है। जनता आपसे जनता की हित ऐसी बातों के लिए आपका उस लोकसभा या विधानसभा जो आप लोग को बोर्ड के द्वारा भेजाया गया है, आपका मूल कर्तव्य जनता को हित की बात को सोचना है। जनता को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर न प्रतिक्रिया दे करके धर्म जात के नाम पर लिंग भेद के नाम पर जनता में आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उन नेताओं का भारतवासियों की तरफ से यह संदेश है कि जनता बुज़दिल नहीं है। जिसको चुन करके यहाँ भेजता है वो ज़्यादा काबिल है, मतदाता काबिल है। एक नेतृत्वकारी से, एक लोकसभा एक विधानसभा में बैठने वाले नेता से ज़्यादा काबिल है जो वोट दे करके उसे वहाँ भेजता है। यहाँ के तमाम भारतवासियों बच्चे बच्चे का ये सपना है कि हमारे क्रांतिकारी इनकलाबी क्रांतिकारी वीर शहीदों का जो सपना था, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आज़ाद का, तमाम क्रांतिकारियों का जो सपना था, समता का साम्राज्य हो, आपस में एकता हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। मैं अंतिम में ही कहना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी लोकसभा या विधानसभा के अंदर बैठने वाले जो ही प्रतिनिधि है, वो जनता की सुख सुविधा के मुहैया के लिए, उनकी ज़रूरत के अनुसार किसान के लिए, व्यवसाय के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए इस मुद्दे पर बात करें। आप लोग कभी भी अपनी सभा में आकर के किसी को आलोचना नहीं कर सकते हैं। ये जनता आपसे खफा है। अगर इस तरह के आप काम करते हैं तो आप लोकसभा विधानसभा के अंदर ही इस तरह के बात बर्ताव कर सकते हैं। जनता के बीच में आकर के जात पात रंग नस्ल मजहब लिंग भेद के माध्यम से आप जो संघर्ष कराना चाहते हैं, ये जनता आपसे नारुष्ट है। आप जनता के हित के बात ही करने का काम करें। मैं यह संदेश खास करके ये जनता के द्वारा तमाम भारतवासियों के द्वारा उन प्रतिनिधियों को दिया जाता है जो जनता को गाढ़ी कमाई को, मेहनत की कमाई को, पसीना और कमाई को जो आज उड़ा रहे हैं धुआं में, जो अपना पोस्टर बैनर झंडा अपनी जात अपनी पहचान को जो पार्टी का दल के रूप में जो करोड़ों करोड़ अरबों अरबों गरीबों मेहनत कश जनता की कमाई को जो धुआं में उड़ाया जा रहा है, उसे बंद करें। आज आप बैनर पोस्टर और प्रचार के माध्यम से करोड़ों करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई से आप ऐशो आराम के ज़िंदगी विलासा की ज़िंदगी जो बिताने का काम कर रहे हैं, ये जनता की गाढ़ी कमाई है। जनता आज अपनी मूलभूत समस्या से त्राही त्राही है और नेता लोग जो जनता के मुल्क मालिक
कहते हैं जनता को, जो नेता प्रतिनिधि वो आज अपनी एक राजसी जिंदगी बिताने का काम कर रहे हैं, और वो लोकतंत्र विधान सभा को, लोकसभा को, लोकतंत्र को जो धज्जी उड़ाया जा रहा है, उसको लोग अपना बाप का जागीर बना लिया है और राजतंत्र में बदलने का काम कर रहा है। ये जनता कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जनता को समानांतर सेवा चाहिए, सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, एकता चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। जो जनता आपस में जनता को एकता और प्रेम, विश्वास, भाईचारा से प्रतिक्रिया देता है, उस जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि उस नेता से जनता एकता होकर के उसकी जवाब देने का काम करे। अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र जनता का अधिकार का तंत्र है, वो किसी खास नेता का अधिकार नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई को धुआं में पानी की तरह बहाने का काम करना न करें। पोस्टर, बैनर, हेलीकॉप्टर में आप यूज करने का काम न करें। यहाँ की तमाम जनता मूलभूत समस्या से त्राही त्राही करता है और तुमने अपनी विलासता संबंधी जीवन बिताने का काम करता है। अंतिम यही कहना चाहता हूँ कि होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता 21वीं सदी में आज विज्ञान का युग में बहुत काफ़ी विकसित हो चुका है। मैं अंतिम यही कहना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, MP सावधान हो जाएं। यहाँ की तमाम जनता, भारतवासी, बच्चे आपसे हिसाब लेने के लिए तैयार है। मैं अंतिम यही कहना चाहता हूँ कि तमाम भारतवासी एक हो, एकता, प्रेम, भाईचारा का झंडा फहराए और ये झंडा का जो मूल उद्देश्य था हमारे क्रांतिकारियों का, उस संविधान में लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम क्रांतिकारियों की विचारधारा को संविधान में लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत।